हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारो विश्व ट्रिपल एट ईयर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो का। ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। तो शुरू कर लेते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या सोच रहे हैं, क्या आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कहने में असमर्थ हैं। आजकल लोग पता है कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, कह नहीं पाते हैं। एक तो सबने एक दूसरे को डरा के रखा है। देख लेते हैं भैया आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। अपने पार्टनर का नेम लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहली एनर्जी में ना मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ना बहुत मतलब वो एनर्जी होती है ना, जेलसी या फिर पोजेसिव एनर्जी जो होती है ना, कि जो मेरा था वो मैं किसी और के साथ ना देख लूँ, जो मेरा है वो किसी और के पास ना चला जाए। ठीक है, वो जो एनर्जी है ना, कहते हैं कि सबको परमात्मा वो जगह दिखा देता है। आप में से जितने लोगों के लिए ये था कि भगवान प्लीज़ मुझे मेरे पार्टनर किसी और के साथ नहीं देखना, नो थर्ड पार्टी प्लीज़। लेकिन जो हुआ वो हुआ। बट यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो थर्ड पार्टी में गए लेकिन लर्निंग के लिए गए थे, लेसन लर्निंग के लिए गए थे, उन्हें वहाँ पर जो चीज़ें मिली उसके बाद वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसा गवा दिया जो उनका बहुत बड़ा नुकसान उनको लग रहा है, या कुछ ऐसा गवा दिया जो सिर्फ और सिर्फ उनका ही था। इंसान को लगता है ना कि यार ये तो मेरी चीज़ थी। सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी रिलेशनशिप में किस चीज़ की होती है, कि मेरी जगह कोई और कैसे खड़ा है। ठीक है, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, आप चाहते हो जहाँ पर आपकी प्लेस हो वहाँ कोई ना खड़ा हो, वहाँ आप ही खड़े हो। ठीक है, अब कोई आपकी जगह किसी और को खड़ा कर दे तो आप जो जैसे टूटोगे वो अलग ही लेवल है। तो फिर यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है सेम आपके पार्टनर की एनर्जी में मेरे को नज़र आ रहा है कि जैसे ये पर्सन जो है, मतलब वो इंसान जो है, उसकी इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सरफेस हो रही है। ठीक है, यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, कौन चाहेगा अब मेरे दिल को, कौन चाहेगा अब मेरे दिल को। ठीक है, ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। इस पर्सन की एनर्जी में इनसिक्योरिटी जेलेसी के इश्यूज जितने हैं वो सरफेस आ रहे हैं। वही अटैचमेंट जो आपको थी पास्ट में अपने पार्टनर से, कि कहीं ये मुझे रिप्लेस ना कर दे या फिर ये मुझे रिप्लेस करके चला गया चली गई। इसी में एनर्जी है कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे रिप्लेस ना कर दे और मैं इसे किसी और के साथ नहीं देखना चाहता या देखना चाहती वाली एनर्जी में ये इंसान है। ठीक है, पहले आप इनसिक्योर थे क्योंकि आप इनको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते थे। अभी ये इनसिक्योर है। पास्ट में इन्हें कोई इनसिक्योरिटी हुई नहीं, इन्होंने सोचा आपको तो ये आराम से देख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन समय समय की बात है। यहाँ पर 4 नंबर आया है। 4 नंबर यहाँ पर ना स्टेबिलिटी की बात करते हैं। 4 नंबर ना राहु का भी है। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर को जहाँ पर स्टेबिलिटी देखी आपके पार्टनर ने, वहाँ पर राहु का इल्यूजन था। कहते हैं कि भाई हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। इसको पता है बहुत मतलब समझना पड़ता है कि आपके अगर इंट्यूशन आपको कहीं पर रोक रहे हैं ना जाने से, और आपको लग रहा है नहीं यही सब कुछ सबसे अच्छा है, आपको सुनना आना चाहिए अपनी इंट्यूशन। ठीक है, कई बार आपके इंट्यूशन गाइड करते हैं कि ये जो आप काम कर रहे हो ये गलत है, फंस जाओगे आगे जाके। लेकिन इल्यूजन इतना इतना तगड़ा होता है कि फंसने के बाद समझ में आता है। ठीक है,
राहु का इल्यूजन फंसने के बाद समझ में आता है, और केतु की जो एनर्जी होती है वो आपको फंसने नहीं देगा। जो ऐसे आपने देखा हो ना, सडन ब्रेकअप हो जाते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान के लिए मतलब निकल गया, ठीक है, या फिर कुछ बुरा होने वाला था, आप देखोगे कि आप मतलब कहीं जाने वाले थे, एकदम से आपकी तबीयत खराब हो गई, आपका जाना कैंसिल हो गया, आपने कोई प्लान बनाया था वो एंड मोमेंट पे, ठीक है, फेल हो गया। ये सारी चीज़ें जो होती ना, ये आप नोटिस करोगे जितनी भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये उनके साथ ज़्यादा होती है, इनका केतु बहुत अच्छा होता है। तो उनकी इंट्यूशन बता देते हैं कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें गड़बड़, हाँ बस उन्हें सुनना आना चाहिए, ठीक है। और चीज़ें तो बाद में उसको भी समझ में आती हैं जो इल्यूजन में गया होता है, लेकिन बिगड़ने के बाद समझ में आती हैं। और केतु की जो एनर्जी होती है बिगड़ने से पहले बचा लेता है, वो ज़्यादा नुकसान होने वाला था कम में निकाल देगा। जो लोग बोलते हैं ना कि दिव्य शक्तियाँ आई, इंटरवेंशन लग गई, ये हो गया वो हो गया, तो कम में बचा लेता है आपको, ज़्यादा नुकसान में जाने वाले थे। इस तरह की एनर्जी आ रही है किसी के लिए यहाँ पे, ठीक है, कि स्टेबिलिटी लगी पर वो हो नहीं पाए स्टेबल। अब ये इनका पास्ट लाइफ होता है, ठीक है, उस हिसाब से चीज़ें वर्क करती हैं, या जो भी कहना चाहो। यहाँ पर एक पतंग दिखाई दे रही है मुझे, पतंग क्या है मैसेज दे रही है, क्या है ये? यहाँ पर ना आपके पर्सन ना मतलब शायद हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, या फिर अगर देखो बहुत कॉम्पिटिटिव एनर्जी थी, जैसे मैंने कहा कि 4 नंबर यहाँ पर है, तो बहुत कंपटीशन भी होता है, ठीक है, कि मुझे सबसे बड़ा बनना है, मेरे पास सबसे ज़्यादा महंगा सब कुछ होना चाहिए, महंगी गाड़ी, महंगा घर, महंगे कपड़े, हर कुछ मेरे पास, सबको सबसे अच्छा होना चाहिए। ये अजीब तरीके की जो एनर्जी होती है ना, जहाँ पर आप किसी चीज़ को बहुत चाहते हो या उसके पीछे बहुत तेज़ी से दौड़ते हो, भूख भूख जिसे बोलते हैं, और फिर कॉम्पिटिटिव एनर्जी हो, मतलब आप समझो कि एक ईगोस्टिक व्यक्ति होगा डेफिनेटली। पता नहीं मुझे इसी तरीके के मैसेजेस मिल रहे हैं, जैसे आप ओवरऑल मैं कहना क्या चाहती हूँ, मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है यहाँ पर, जैसे कोई इंसान इस धुन में है कि मैं सबसे बड़ा, या मुझे जीतना है, ठीक है, और कुछ समय के बाद उसको ऐसा फील हो कि सब कुछ अनस्टेबल हो रहा है, या उसकी इनसिक्योरिटी, जेलेसी के इस तरीके के इश्यूज सरफेस आ रहे हैं, मतलब जैसे सैटर्न की एंट्री हो गई लाइफ के अंदर, ठीक है। तो आपके पार्टनर को ना कुछ इसी तरीके का मैसेज है मुझे, मतलब वो हार जीत वाली एनर्जी में जो वो नहीं होता है कि मैं हार गया, ये वो वाली एनर्जी है, मैं हार गया, या फिर हो सकता है इस पर्सन ने रिलेशनशिप में कंपटीशन किया हो आपसे, जिसके साथ रेजोनेट करे वही रखिएगा, जिसके साथ ना रेजोनेट करे इग्नोर करिएगा। और कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है, जैसे अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे तो बेहतर समझोगे। ऐसे आप देखोगे आपको सोशल मीडिया पे ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे को दिखाना चाहते हैं कि देखो मुझे तुमसे अच्छा पार्टनर मिल गया है, तुमने मुझे छोड़ा था, आज मुझे तुमसे अच्छा कोई मिल गया है। कॉम्पिटिटिव एनर्जी, मैं इसी की बात कर रही हूँ, ठीक है। आप सामने वाले को अंडरस्टैंड करने की बजाय, उसके साथ चीज़ें हील करने की बजाय, एक अजीब तरीके कॉम्पिटिशन में जाते हो जहाँ पर आप दिखाना चाहते हो कि तुमने मुझे छोड़ा, मुझे तुमसे अच्छा मिल गया, ठीक है। तो ये इस तरह की एनर्जी है किसी की कंपटीशन की। मुझे लगता है कि आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, ये फालतू की चीज़ों को आप अगर तवज्जो कम दें तो बेहतर है, क्योंकि क्या है कि ईगो जब बहुत हाई हो जाए किसी व्यक्ति का, तो वो अपने पार्टनर को समझने की बजाय ये काम करने लगता है, ठीक है। एक ही से तो आदमी चला नहीं पा रहा आज के टाइम में, उसी के साथ तो बनते बनते रिश्ते सालों लग जाते हैं। अब क्या लग रहा है कि एक इंसान के साथ आप ब्रेकअप करके दूसरे के साथ बना लोगे इतने आसानी से? एक एक के साथ तो एनर्जी क्लियर करते करते कितना समय बीतता है।
तो ये एनर्जी आ रही है। किसको लगता है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ ऐसा किया, या फिर उनको इस तरीके से दिखाने की कोशिश की कि मुझे तुमसे अच्छा पार्टनर मिल सकता है या मिल सकती है, ये वही एनर्जी निकल के आ रही है। या आपने ऐसा किया है, पता नहीं आपके पार्टनर की तरफ एनर्जी ऐसी है। ठीक है, ऐसे लोग जो कंपटीशन में रहते हैं, ये हमेशा अपने प्रॉफिट और लॉस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वो एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है, प्रॉफिट और लॉस। ऐसे लोग जब इनसिक्योर होंगे, जेलस होंगे, तो ये सोचेंगे कि इसको तो सब कुछ अच्छा मिल जाएगा, मेरा क्या होगा। और देखो, ये इनसिक्योरिटी जेलसी तो अच्छे अच्छे प्यार करने वालों में मिलेगी आपको, क्योंकि इतना अनकंडीशनल लव कोई भी नहीं करता है कि कोई ये सोचे कि ठीक है तुम्हें अगर कोई और पसंद है तो तुम जाओ। ये वही इंसान कर सकता है जिसने हील किया होगा खुद को। एक इनसिक्योर और जेलस व्यक्ति, या फिर जो इस तरह से है, वो तो चाहेगा कि तुम कहीं नहीं जाओ, तुम हमारे साथ रहो, चाहे ट्रॉमा ही में क्यों ना रहो। वो नहीं छोड़ेगा, उसको बहुत दिक्कत होगी, उसके मन से ऐसी ऐसी एनर्जी निकलेगी कि क्या ही बताऊं। ठीक है, तो यहाँ पर वही मैसेज निकल के आ रहा है भाई, सब सरफेस हो रहा है, जितनी गंदगी है। देखो यहाँ पर, देखो इंसान टॉप पर खड़ा है, ये क्या बता रहा है? जिस इंसान की पता है वो है कि मुझे टॉप पर रहना है, मुझे सबसे आगे रहना है, सबसे अच्छी चीज मेरे पास होनी, सबसे अच्छा पार्टनर मेरे पास होना चाहिए। अजीब सी जिद है। देखो, मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है बताना कमेंट सेक्शन में। इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप ये सोचते हो कि सबसे अच्छा पार्टनर मेरा हो, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है ना, उसमें आप ये तो सोच सकते हो कि मुझे सबसे अच्छा पार्टनर मिले। सबसे अच्छा पार्टनर मतलब मेरी लाइफ में बेस्ट पार्टनर है। अपने लिए मांगने का अधिकार सबको है, लेकिन अगर एनर्जी में ये है कि जो सबको दिखाने के लिए, तो शायद आपको सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार ऐसे समय में ना, जब इस तरह की चीज़ें होती ना, और लोगों से कहा जाता है कि फैसला लो या फिर डिसीजन बनाओ, तो वो परफेक्शन देखते हैं उस व्यक्ति में, कितना परफेक्ट है, उसकी बाहरी चीज़ें क्या क्या दिख रही हैं, कितना एजुकेटेड है, ये वो, सैलरी वगैरह सब कुछ। और बस उन्हें लगता है कि बाहर सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है, जिसे हम माया कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं। असली बात तो तब निकल के आती है जब तुम एक छत के नीचे रहोगे कि गुण कैसे हैं। गुण थोड़ी आप देख लोगे पहले दिन में, बहुत मुश्किल है। ऐसे तो अच्छा व्यक्ति चाहिए जो एनर्जी रीडर हो, कि वो समझ पाए कि सामने वाले का क्या ही सीन है। तो यहाँ पर ऐसा ही मेरे को मैसेज मिल रहा है। आपके पार्टनर को ये था कि मतलब पार्टनर में जो भी हो, पार्टनरशिप सबसे अच्छी आपके पार्टनर की हो, सब कुछ सबसे अच्छा इस पर्सन का हो। एक अजीब तरीके का जुनून है इस पर्सन की एनर्जी में, ऑब्सेशन है। ठीक है, कंपटीशन है, जेलसी है, इनसिक्योरिटी है, सब भरा पड़ा है। ठीक है ना, किसके पार्टनर की एनर्जी है, वही निकल के आ रहा है। जिनको ये होता है कि मेरा पार्टनर सबसे खूबसूरत दिखे, और जब भी लोग हमारी जोड़ी को देखें तो बेस्ट बोलें। देखो, ये सब सपने सबके होंगे, मुझे लगता है ऐसा कोई नहीं है जिसके ऐसे सपने ना हो। सपने होना अलग चीज़ होती है, लेकिन इस चीज़ को लेकर जुनूनी होना एक अलग चीज़ होती है। ख्वाहिशें सबकी हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस चीज़ को लेकर एक जुनून होना, एक जुनूनी व्यक्ति होना, या फिर जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजन लेते हो। ठीक है, आपके अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं है, आपको लग रहा है जो सामने दिख रहा है वही स्टेबल, और आप एक्शन लेते हो। ठीक है, और उसके बाद पछताते हो। तो आपके बहुत सारे लेसन है यहाँ पर। ये जो भी इंसान है जिसकी भी एनर्जी निकली, इसके बहुत सारे लेसन है फिर। यहाँ पर ई लेटर आया है, यहाँ पर 5 नंबर है। चेंजेस आ रहे हैं इस पर्सन की लाइफ में, बहुत ज़्यादा बदलाव बदलाव हो रहे हैं इस पर्सन की ज़िंदगी के अंदर। या देखो, जब भी हम कोई पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं ना, तो उसके साथ हमारी जो भी महादशा अंतरदशा चलती है, कोई भी पार्टनर अट्रैक्ट किया, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे मैरिज कर ली किसी के साथ, जो भी पार्टनर अट्रैक्ट किया होगा उसकी भी कोई महादशा अंतरदशा होगी, कोई आपकी अंतरदशा महादशा होगी। तो ये आपके जो पास्ट में अनरिजॉल्व था, कई बार ऐसा होता है ना कि एकदम से दिमाग
सही चल रहा था, एकदम से कह रहे कि एकदम से ये हो गया, 6 महीने के अंदर हमारा ब्रेकअप हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ पर वो वाली एनर्जी निकल के आ रही है। जैसे आपके पार्टनर जो हैं, इनके साथ भी ऐसे ही हुआ। इनका कोई पास्ट लाइफ का चैप्टर जो किसी के साथ अनरिजॉल्व कर्मा हो सकता है, या फिर उनके साथ लेसन लर्न करने थे इस पर्सन को, वो एकदम से इस पर्सन की लाइफ के अंदर ओपन हुआ और सारी चीज़ें सरफेस होना स्टार्ट हो गई, जो जो भी इस पर्सन को लर्न करना है। जितने भी लोग ऐसे थर्ड पार्टी में फंसे हुए ना, ट्रायंगल में, तो कोई ना कोई कारण है इसकी वजह से फंसे हुए वो। ठीक है, ये वाला मैसेज आ रहा है। और पहले इस पर्सन को लगा कि सब कुछ स्टेबल है, और फिर सारी स्टेबिलिटी इस पर्सन को दिखाई देना बंद हो गई, बहुत अनस्टेबल फील होने लगा इस पर्सन को। ठीक है, इसका मतलब है कि वो सोच कुछ और रहे थे, बाद में होने कुछ और लगा। इसका मतलब क्या है? मतलब आप किसी भी पार्टनर को अट्रैक्ट करते हो ना, तो उसके साथ आपका जो भी पास्ट का रहता है वो चीज़ें सरफेस आती हैं। अब कुछ लोगों की देखो मैरिज में, देखो 8-10 साल बढ़िया मैरिज चलती है, उसके बाद फिर ऐसा कुछ होगा कि चीज़ें बिगड़ने लगेंगी। कुछ लोगों के ऐसा होता है कि शुरुआत में 2-3 साल बहुत, मतलब उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है शादीशुदा जीवन में, फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। ये वो टाइमिंग होता है, जैसे हम अंतरदशा महादशा की जो बात करते हैं, वो टाइमिंग है जहाँ पर आपने जो पास्ट लाइफ में इस पर्सन के साथ आपको सीखना था, या फिर जो चीज़ें आपके अंदर पड़ी हुई हैं, जो आपको इस टाइम पीरियड में रिलीज़ करनी है, वो सरफेस आएंगी। तो उस समय व्यक्ति का जो माइंड है वो अलग तरीके से काम करता है। अभी सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप कोई भी पार्टनर अट्रैक्ट करते हो तो कुछ ना कुछ तो आपका ट्रिगर करता है वो। ठीक है, लेकिन व्यक्ति को हीलिंग की नॉलेज नहीं होती ना, तो वो जो चीज़ें सरफेस आ रही होती है ना, उसके लिए ब्लेम करता है दूसरों को कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। जबकि अगर वो अपने आप को हील कर ले और थोड़ा शांत बैठ जाए, तो अब कुछ समय बाद वो नोटिस करेगा कि सारी चीज़ें ट्रैक पर आ रही हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, अब पता नहीं आपको ये मैसेज कैसे समझ में आया। मैंने कहने की क्या कोशिश की है कि कोई भी आपके जीवन में आता है, उसके साथ कब क्या खुलेगा, ये वो आपके जो लेसन्स होते हैं ना, पेंडिंग लेसन्स पास्ट लाइफ के, और इस लाइफ टाइम में भी जो चीज़ें आपको सीखनी है, या जो ट्रॉमा आपको रिलीज़ करना है, ये उसके अकॉर्डिंग होता है। सबके लिए अलग अलग हो सकता है, टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। ओके, जैसे आपकी अवेकनिंग आज हो गई, इस पर्सन की अवेकनिंग 3 साल बाद हो रही है, तो इनके लिए वो टाइमिंग 3 साल बाद है जो आपके लिए आज है। समझ रहे हो? तो जैसे कुछ लोगों को रहता है कि हम जल्दी करवा लें, हमारे पार्टनर की अवेकनिंग हो जाए, ऐसा नहीं होगा। उसका टाइमिंग होता है, वो उसी टाइम पर वो जो ग्रह हैं इस तरीके से काम करते हैं कि वो उसी समय पर सारी चीज़ों को सरफेस करेंगे, या उसी समय झटका देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं, पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर एनर्जी है स्ट्रेंथ और हर्मिट। यहाँ पर एनर्जी स्टार। यहाँ पर एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। यहाँ पर एनर्जी है एम्परर। कुछ कार्ड्स हम देख लेते हैं पहले, फिर हम आपको बताते हैं। तो डेथ क्या दिखा रहा है? डेथ, कंफ्यूजन एंड मून, मतलब दोनों थड़ई चक्रा के कार्ड हैं। ओके, हर्मिट क्या दिखा रहा है? वो भी तो थड़ई चक्रा का ही कार्ड है। क्राउन, यहाँ पर है एम्परर, क्या दिखा रहा है? क्राउन, हैंगमैन। देखो इस पर्सन के साथ प्रॉब्लम तो है गाइस, ठीक है। इस पर्सन के सारे डिसीजन, एम्परर और किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे पता है क्या दिखा रहे हैं? एम्परर मुझे वो स्टेबिलिटी को दिखा रहा है जिसकी मैंने आपको बात की थी। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, और हर चीज़ में बाहरी तौर पर ये पर्सन देखते हैं कि क्या स्टेबल दिख रहा है। ठीक है, बेसिकली अगर आप मुझसे एक लाइन में पूछोगे कि क्या एनर्जी है, तो मैं कहूँगी वो व्यक्ति जो मौका परस्ती है और अपने फायदे के लिए काम करता है, या फिर कहें समय देखकर काम करता है, जो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल है। ठीक है, ये
कर्मा बिलीवर कम है जिसकी एनर्जी है ये, ठीक है। ये एक ऐसे व्यक्ति मुझे यहाँ पर नज़र आए हैं। अब ये जिससे रेजोनेट करे वही रखिएगा, जो अपने इंट्यूशन को ना तो सुनते हैं ना ही समझना चाहते हैं। ये इतने ज़्यादा लॉजिकल है कि जो सामने इनको बेस्ट दिखता है ये उस पर फोकस करते हैं, इसलिए इनकी एनर्जी में रूट चक्र, थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र के सबसे ज़्यादा कार्ड आए हैं। मतलब एक तो रूट चक्र की जो एनर्जी होती है वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हो, ठीक है। घर, गाड़ी, पैसा, मकान, ठीक है ना, कपड़ा, इसी के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, तो पूरी की पूरी एनर्जी वहीं लगा देना, उन्हीं चीज़ों पर। अब उसके लिए एक होता है कि भाई हमें सबको करना है, वो तो ऑब्वियसली बात है, घर सबके पास होना चाहिए, कपड़े सबके पास होने चाहिए, खाने के लिए सबके पास होना चाहिए, तो रूट चक्र तो बैलेंस होना चाहिए। अब यहाँ भी दो तरह के लोग आते हैं, एक वो जो अपना काम करते हैं और नाम करते हैं, दूसरे वो जो इसको चेज करते हैं। फिर चेज करने के लिए भी साम दाम दंड भेद, यानी कि कुछ भी, मतलब जहां पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कर्मा को ज्यादा फोकस नहीं करते, उनकी एनर्जी ऐसी होती है कि अगर सब कुछ बढ़िया दिख रहा है डील, अगर सब कुछ बढ़िया दिख रहा है डील डन, ठीक है। अब पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि देखो आप देख रहे हो मून एंड 7 ऑफ कप्स एंड हैंग्ड मैन, ये एनर्जी ये दिखा रही है कि ये व्यक्ति मटेरियलिस्टिक लाइफ में ठीक हो सकते हैं, इनके पास बहुत पैसा हो सकता है, इनके पास पूरी स्टेबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हैं किससे, अपने इंट्यूशन से। तो शांति नहीं होगी इस पर्सन की लाइफ के अंदर, ये अपनी सोल अलाइनमेंट में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर डेथ की एनर्जी आई है। इस पर्सन की लाइफ में स्ट्रेंथ की एनर्जी में को ये दिखा रही है कि इस पर्सन के अंदर फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस होने की ज़रूरत है, इंट्यूशन से इस पर्सन को कनेक्ट होने की ज़रूरत है, इस पर्सन को थोड़ा सा अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। बहुत ही सख्त आदमी है ये जो भी है, ऐसा व्यक्ति बिजनेस बहुत अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर और क्या मैसेज मिल रहा है। हाँ मैं क्या ही बोलूँ, यहाँ पर देखो जो मुझे दिख रहा है उस हिसाब से इम्पल्सिव डिसीजन इस पर्सन का काम है लेना, अपने बारे में सोचना इस पर्सन का काम है, ये सारे लेसन इस पर्सन को लर्न करने हैं। मतलब इस पर्सन की एनर्जी में आप ये समझ लो कि अगर एक अपनी राहु की महादशा में है तो समझ लो कि आपके जो पर्सन है इस लाइफ टाइम में यही सारी चीज़ों को लर्न करना है, ठीक है। डिफरेंस करना सीखना है, बैलेंस करना सीखना है स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ में। कर्मा को समझना पड़ेगा इस पर्सन को, जैसे कुछ लोग होते हैं हम कहते हैं हम नहीं मानते कर्मा वर्मा को, तो कर्मा नाम की चीज़ होती है, ये वक्त इस पर्सन को दिखाएगा। हर चीज़ कंपटीशन और जेलेसी में आके नहीं की जाती, ये पर्सन को सीखना पड़ेगा। हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती, आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, डोमिनेट नहीं कर सकते, ये भी इस पर्सन को सीखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत मतलब इस पर्सन की तो लर्निंग है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने कहा ना कि ये पर्सन आपको दिखाने के लिए अगर इन्होंने कोई भी काम किया है तो चीज़ें उल्टी पड़ गई इस पर्सन के ऊपर। आपसे कितना एक्यूरेट ये रीडिंग रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।